इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमां विष्णुपाद कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज सुबह के समय तो आज पहला अध्याय, पहला स्कंध 13वां अध्याय 14वां श्लोक। सकृतो देववत्सुकम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कश्चित् कालमथावासीत् सत्कृतो देववत्सुकम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कञ्चित् कालमथावात्सेत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कच्चित् कालमथावात्सेत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कच्चित् कालमथावात्सेत् सत्कृतो देववत्सुखम्
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कच्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् कंचित कुछ दिनों तक कालम समय तथा इस प्रकार आवाज से रहते रहे सत्कृतः सम्मानित होने पर देववत दैवी व्यक्ति के समान सुखम सुविधाएं भ्रातुः भाई का ज्येष्ठस्य बड़े भाई का श्रेयकृत उनके प्रति अच्छाई करने के कारण सर्वेषां आप सबों को सुखम सुख आवहन संभव बनाया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तात्पर्य विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का साक्षात्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में क्या ही कहना। संबंध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इस शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले से ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया था, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता के में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित न था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प न था। विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने का आनंद अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
यहाँ दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों विदुर महल में वापस आए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र का उद्धार करना चाहते थे। तो विदुर के जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो सिर्फ धृतराष्ट्र को नहीं परंतु महल में जितने भी निवासी थे सबको उपदेश देने वाला था। और इस प्रकार से विदुर की आध्यात्मिक संदेश को सुनकर सभी लोग प्रकाशित हुए और उनको लाभ मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूं यहाँ श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आकर। मैं वर्ष में एक बार मुझे अवसर मिलता है यहाँ आने के लिए। पहले मैं महीने में 2 बार आता था और जब बहुत साल पहले मुझे पुणे भेज दिया गया और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे वैसे मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। और यहाँ का मंदिर का जो आध्यात्मिक वातावरण है, आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली है, हमें चुंबक के समान है। राधा गोपीनाथ जी यहाँ विराजित हैं और मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है मैं घर वापस आ गया हूँ। और आप अपने श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय यहाँ ग्रहण करके और जैसे जैसे हम वर्ष बीतते हैं हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में और सारे गुरु भाई जो है एक साथ आते हैं। तो मेरे लिए बहुत दुर्लभ है कि मैं सारे गुरु भाइयों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। अमेरिका में महाराज बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि महाराज यहाँ भी आकर हमें उनका संग प्राप्त हो। तो महाराज यहाँ आए और संदेश दें और सभी भक्तगण सुने। तो यह अध्याय का इस पहले स्कंद का बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है, 13वां अध्याय, जिसमें कि देवतागण धरती पर आ रहे हैं, पृथ्वी पर आ रहे हैं और यहाँ के निवासी स्वर्गलोक की यात्रा जा रहे हैं, स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे हैं। इसके बारे में बताया गया है। इसमें हम देखेंगे कि सारे देवतागण वो सभी भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। नारायण परा वेदा, देव नारायण गजा। तो देवता जो है भगवान के अंग प्रत्यंग है और वो भगवान के सेवक भी हैं। देवतागण वो भगवान के प्रशासनिक अंग हैं। जैसे लोकपाल हैं, जो जैसे यमराज हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। तो देवता हम पाते हैं वो भक्त हैं, देवतागण भक्त हैं, भगवान को प्रिय हैं। देवतागण जो है भगवान के कथा में बहुत अंतरंग प्रकार से भगवान के लीला में सहभागी होते हैं। और जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं, जहां पर भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और भगवान से अनुग्रह करते हैं कि आप आइए, अवतरित होइए और धर्म की स्थापना कीजिए। तो जब भी इस संसार में धर्म से ग्लानि होती है तो भगवान को भक्तगण पुकारते हैं और जब भगवान यहाँ आते हैं तो हम पाते हैं कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। और देवतागण जो है गंधर्व सब नृत्य करते हैं, गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार देवतागण जो भगवान को स्वागत कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जब वामन देव आते हैं, भगवान के जितने भी अवतार अवतरित होते हैं उस समय में
तो उस समय भगवान को कोई मृगछाल दे रहा है, कोई छत्र दे रहा है जब वामन देव प्रकट होते हैं, कभी कोई कोई कमंडलू दे रहा है उनको। तो ये हमें शिक्षा देता है तो कृष्ण जो है वो सृष्टि के मूल हैं और पूरा जगत जो है कृष्ण के केंद्र, कृष्ण के चारों तरफ घूम रहा है। इसको हम समझ पाते हैं। तम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, यस्मात् परम ना परम अस्ति संचित। पूर्ण पूर्ण पूर्ण। तो कृष्ण जो है वो केंद्र हैं जगत के, और देवतागण भगवान का अवतरण में आनंद लेते हैं और उनके कार्य में सहभागी होते हैं। महाभारत में एक बार एक ब्राह्मण आए और भगवान को अर्जुन को कहा कि आप नर नारायण ऋषि हो, मुझे एक आवेदन है। तो मैं जो है वो अग्निदेव आए थे, मैं इस वन को मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा इंद्रदेव आते हैं और वर्षा कर देते हैं। तो आप मुझे सहायता कीजिए कि मैं इस जो वन है उसको खा सकूं। तो क्या अग्निदेव ने कहा कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ में इतना सारा घी डाले कि घी पी पी के मुझे बदहजमी हो गई है, तो मैं वन को खाना चाहता हूं जिससे कि मेरा बदहजमी दूर हो सके। क्योंकि उस वन में बहुत सारे जो औषधि थी, तो उस औषधि को अग्निदेव ग्रहण करना चाहते थे। तो अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इंद्र एक बूंद पानी भी नहीं डाल सकेगा। तो जैसे अग्नि चलने लगा वैसे ही वर्षा होने लगा। तो अर्जुन जो है बाणों से इस प्रकार से छत बना दिया उस वन के ऊपर कि एक बूंद पानी भी नीचे नहीं आ सकता है, सिर्फ बाण से, अपनी बाण से बनाया। आप सब सोच सकते हैं किस प्रकार का अर्जुन के पास शक्ति थी। तो अग्निदेव जो है उस जंगल को ले रहे थे और उस समय जितने राक्षस से इधर भाग रहे थे, तो मय दानव जो था वो कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ग्रहण किया। तो उस मय दानव में बाद में महल बनाया था युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो उस समय जो राक्षस और दूसरे वन्य प्राणी आ रहे थे अर्जुन को मार रहे ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। तो सभी देवतागण अपने अपने अस्त्र लेकर उस समय आए और सभी कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने लगे। और अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे सभी देवताओं को उन्होंने वापस भेज दिया युद्ध करके। जब मैंने पढ़ा, पहली बार पढ़ा इसको, तो मैं सोचने लगा कि देवतागण जो है भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन तो भगवान का भक्त है, क्यों अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? तो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैं इस्कॉन में आया, जब वैष्णव सिद्धांत को समझने लगा तो भगवान कृपा को समझ पाया। तो वो बताना चाहते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त किस प्रकार का होता है। देवता अर्जुन के उस स्थान को सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का भगवान ने व्यवस्था किया। तो भगवान देवतागण जो है भगवान के इस प्रकार से कार्य में सहभागी होते हैं। बाद में अर्जुन जब स्वर्गलोक जाते हैं
तो उस समय इंद्रदेव जो है अपने सिंहासन में साइड में बैठ गए और अर्जुन को भी बोला आप मेरे साथ सिंहासन में बैठो। अर्जुन जो है, इंद्रदेव जो है अपना सिंहासन किसी को नहीं देते हैं। अगर कोई ऋषिगण तपस्या करते तुरंत अप्सरा को भेजते हैं तपस्या भंग करने के लिए, मेरा सिंहासन ना चला जाए। लेकिन जब अर्जुन आए तो तुरंत साइड में हो गए और अर्जुन को भी अपने सिंहासन में बिठाया। और शिव जी भी अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं और अर्जुन के साथ युद्ध करके बहुत प्रसन्न हुए और उनको पशुपति अस्त्र दिया शिव जी ने अर्जुन को। तो अग्नि जो है अपना रथ प्रदान किया और हनुमान जो है ध्वजा पर आके विराजित हो गए अर्जुन के। तो आप पाते हैं कि सारे देवतागण जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के भक्ति की सेवा करना चाहते हैं, अर्जुन की सेवा करना चाहते हैं। तो देवतागण ये बताते हैं कि भगवान और उनके भक्त के द्वारा हम पराजित हो जाते हैं, उस बात को बता रहे हैं देवतागण। कभी ऐसा वर्णन आता है कि देवतागण आकर भगवान को चक्र दे रहे हैं। तो कृष्ण को तो पास तो हमेशा चक्र है, ऐसा नहीं कृष्ण को चक्र की कमी है कि देवतागण देंगे तभी कृष्ण के पास चक्र होगा, परंतु देवतागण अपना एक उपहार स्वरूप भगवान को प्रदान करना चाहते हैं। तो यदि हमें भगवान से प्रेम है तो हम भगवान को कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी चीज की कमी नहीं है, कृष्ण को किसी चीज का अभाव नहीं है। परंतु यदि हमें प्रेम है तो किसी वस्तु को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एक श्लोक है, भगवान के जो भक्त हैं भद्रकाली, चंडी, चामुंडा, इस प्रकार के जो भगवान के देवताओं के इस प्रकार के रूप हैं, गौर रूप हैं, तो उससे उनको घृणा नहीं होती है और ना ही गणेश, कार्तिकेय हैं, इनसे उनको आकर्षण होता है। साथ ही साथ लेकिन वो देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सारे देवतागण हैं ये भगवान के ही सेवक हैं। तो भगवान ने देवताओं को उनके स्थान पर रखा है ताकि वो उनकी भौतिक इच्छा को भी पूर्ति कर सके और साथ में भगवान की सेवा भी कर सके। इसलिए यदि हम इस सत्य को नहीं जानते हैं, मध्वाचार्य बताते हैं कि हम देवताओं का अपमान करेंगे, देवताओं का अपमान करना उचित नहीं है। जैसे देवी जो है वो भगवान की बहन है, कृष्ण की बहन है। और गणेश जो है उन्होंने, वेद व्यास ने कहा और उन्होंने शास्त्रों को लिखा, तो हमें इस प्रकार से देवताओं को देखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं मैं स्कंद हूं देवताओं में, क्योंकि स्कंद जो है सेनापति, कार्तिकेय सेनापति हैं। तो ये सारे जो देवतागण हैं, कभी कभी देवतागण उनको चिंता होने लगती है यदि कोई व्यक्ति तपस्या करता है, कोई भौतिक इच्छा रखता है, तो क्यों मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और मेरा स्थान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए देवतागण मेनका और दूसरे रंभा, अप्सराओं को भेजते हैं ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए। और परीक्षित महाराज जो जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो सबको पता है कि 7 दिन के उपरांत वो भगवत धाम चले जाएंगे, इसलिए देवतागण जो है वहां पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और इसी प्रकार पृथु और अर्ची के समय में भी
तो वो उनका गुणगान कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पृथु और अर्ची उनको गुणगान कर रहे हैं कि देखो ये कितने भाग्यशाली दाम्पत्य है। और इस प्रकार से देवतागण जो हैं वो उनको गुणगान कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो देवताओं को यह पता होता है कि भगवान कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, और उस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जब उनको राजा बनना होता है तो भरत जो है वो उस समय भरत जो है कन्विंस कर रहे हैं, उनको विश्वस्त कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र को कि उनको वापस बुलाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र को राज्य के लिए, राजा बनने के लिए, कि माताएं जो हैं सभी विधवा हैं, रो रही हैं, वशिष्ठ भी आए हैं आपको बुलाने के लिए कि आप अयोध्या वापस आ जाइए और राज्यभार संभालिए। और उस समय देवतागण जो है बादलों में छुप कर देख रहे हैं कि क्या होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि नहीं, पितृवचन का पालन होना चाहिए, पितृवचन जो है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो भरत कहते हैं कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं उत्तर दिशा की तरफ देखकर उपवास करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और इस प्रकार से वार्तालाप हो रही थी। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि भरत, आप अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कीजिए। तो देवतागण इस बातों को बोल रहे हैं आकाश से। तो वो सोच रहे थे देवतागण कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र कहेंगे ठीक है आप लोग सब बुला रहे हो तो मैं वापस आके राज्य चलाता हूं, आता हूं। तो देवतागण जो है भगवान के लीला में को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान राष्ट्रपति को हम बुला रहे थे पुणे में उद्घाटन के लिए, तो हम सोच रहे थे कि सारे जो पॉलिटिशियन उनको भी बुलाना चाहिए, तो वो लोग को लगेगा कि अपमान होगा कि हमें नहीं बुलाया। मैंने एक भक्त को कहा एक पॉलिटिशियन को बुलाने के लिए, तो ऑलरेडी 40-50 लोग आ रहे हैं, तो सभी हॉल में बैठेंगे तो अब हमारे भक्त लोग कहां बैठेंगे। लेकिन सबको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे राष्ट्रपति आए सारे नेतागण सब अपने आप ही आ गए। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण आते हैं तो जितने भी देवता हैं जहां भी हैं सब आ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो बाली, सुग्रीव, वे सारे जो हैं ये भी देवताओं के ही स्वरूप हैं, वो भगवान की लीला में आए हैं। तो हम देवताओं के विषय में बहुत सारी बातें बता सकते हैं जो कि किस प्रकार से वो धरा पर आते हैं और किस प्रकार से भक्तगण उनके साथ सम्मान का भावना रखते हैं। कंचित कालम अतावासी, किस प्रकार से देवतागण आते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं,
जब वो संकल्प करते हैं कुछ कार्य करने के लिए, वो सारे उनके संकल्प जो है सारे जीवों के उद्धार के लिए होते हैं। वो जहां भी जाते हैं वो दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को आनंद और सुख प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्त का कार्य है। वैसे वेद व्यास जो है कलयुग के दुष्प्रभाव को देख रहे हैं कि बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, तमोगुण प्रभावित हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इसलिए मुझे शास्त्रों को सरल रूप में उतारना है, सरल रूप में देना है, इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि जो हैं वो भी सोच रहे हैं जीवों के उद्धार के लिए, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए। और सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी बता रहे हैं तो श्लोक में सुध गोस्वामी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम उन्होंने बताया है, जो संसार के कल्याण के लिए है, ताकि भागवतम से वो लाभ ले सके। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, वो क्या विचार कर रहे थे? क्योंकि जो कलयुग के जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनके प्रति करुणा दिखाने के लिए, उनके हृदय में उनके प्रति करुणा थी। कंचित कालम अथा वाचा। तो विदुर जो है अभी त्यागी पुरुष बन गए हैं। तो त्यागी पुरुष को महल में रहना अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को कहा था, तो उन्होंने कहा, माता ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी में रहिए। तो त्यागी पुरुष को अपने संबंधियों के पास ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो त्यागी है तो भी घर का सुख सुविधा को भोग रहा है। तो ब्रह्मचारी भी जब घर जाते हैं तो 2-3 दिन के लिए या थोड़े दिन के लिए आते हैं तो वापस आ जाते हैं, ताकि वो वहां के लोग हैं उनको कृष्ण भावना में दे सके, अपने परिवारजनों को, मित्रों को। तो यह भावना है, ताकि सारे संबंधी जो हैं, जो मित्रगण हैं, वो कृष्ण भावना भावित हो सके। एक श्लोक है जो बताता है, भागवत में बताया गया है, भावतात्मा जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के चरण कमलों को कभी त्याग नहीं सकते। वो जन्म जन्मांतर तक वो कृष्ण के चरणों को सेवा करते हैं। यदि कंपनी ने आपको पूरा वर्ल्ड टूर में भेजा है, भ्रमण के लिए भेजा है 2-3 महीने के लिए, और घर वो वापस आता है 3-4 महीने के बाद, तो उस शहर में आता है, उस कॉलोनी में आता है, फिर घर में आता है और वो स्नान करता है, अपना ब्रेकफास्ट लेता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता तो हम क्या बोलते, क्या अपने घर के जैसा समझो, अपने घर के जैसा समझो। क्योंकि घर जो है वो सुख का स्थान होता है, आराम करना स्थान होता है। जैसे पक्षी जो है आसमान में उड़ती है तो उड़ती है, वो तो उड़ने के बाद अंततः वो अपने घर में जाना चाहती है।
तो हम भी जो है भक्तगण जो है भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। जब भक्तों के साथ रहते तो हमें घर के समान लगता है। तो विदुर का जो मुख्य कारण है महल में आना, सुख सुविधा के लिए नहीं आए हैं, परंतु तो इसलिए कंचित शब्द का उपयोग किया गया है कि थोड़े दिन के लिए ही विदुर आए हैं महल में। तो भौतिक संबंध थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध सनातन होता है। तो कुब्जा जो है वो भगवान को कहती है कि आप आइए मेरे घर में लंबे समय तक रहिए। तो भगवान जो है बहाना करके चले जाते हैं। तो कुब्जा जो है भौतिक संसार है और सत्यभामा का एक विस्तारित रूप है। तो भगवान भौतिक संसार में ज्यादा समय नहीं रहते हैं। परंतु भगवान सदैव आध्यात्मिक जगत में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वहां पर सारे भक्तगण, प्रेमी भक्तगण जो है भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और यहां भी भगवान तभी आते हैं जब उनके शुद्ध भक्त उनके साथ होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है तो जेल में ज्यादा समय नहीं बिताता है। जैसे आर्थर रोड जेल में अगर प्राइम मिनिस्टर आए, कितना समय बिताएगा वहां पर। इसलिए तो भगवान भी आते हैं, थोड़े दिन पे रहते हैं। तो हमारा संबंध जो भौतिक जगत से है वो कंचित है, थोड़े समय के लिए है। सत्कृतो देववत् सुखम। और उनको देववत जो है, उनको उनका सत्कार जो है, उनका आदर सत्कार जो है देवताओं के समान किया गया। जैसे देवताओं को हम आदर करते हैं, उसी प्रकार से विदुर का आदर किया गया। जैसे देवतागण हमेशा विष्णु प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, और उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। और जो देवतागण जो वस्त्र पहनते हैं कभी गंदा नहीं होता है, उनके पुष्पमाला कभी भी सूखती नहीं है। एक जगह पर लुप्त हो जाते हैं, दूसरी जगह पर प्रकट होते हैं देवतागण। ये सभी देवताओं का एक गुण है। कभी कभी जो जयपता का महाराज है वो एक दिन में 3 देश में घूमते हैं। सुबह में एक जगह देश में रहते हैं, दोपहर में दूसरे देश में, और संध्या को तीसरे देश में रहते हैं। हैदराबाद में आए थे, 1 हफ्ते तक थे, 1 सप्ताह तक थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते हैं। तो कभी कभी वैष्णव इस प्रकार के गुणों को प्रकट करते हैं, व्यवहार को प्रकट करते हैं, जो साधारणतः संसार में नहीं देखा जाता है। जैसे वो हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं। तो यदि कृष्ण की बातें हैं तो वहां बातें करते हैं, यदि कोई भौतिक बातें तो वहां चले जाते हैं। कंचित वो अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं एक किसी परिस्थिति में कैसे सबसे अच्छा सेवा कर सकता हूं। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी किसी का अपराध नहीं करेंगे। तो हम भक्तों से मित्रता करें, भक्तों की सेवा करें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं,
हम क्या सीख सकते हैं? तो ये जो है भक्तों के बीच का संबंध है। तो विदुर जब आए तो धृतराष्ट्र के भौतिक आसक्ति को उन्होंने काटा, उनकी सेवा की ये, और धृतराष्ट्र उनके बातों को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर अचानक किसी को बताए बिना घर गृह त्याग करके चले गए। तो जो पांडव हैं वो रो रहे थे कि धृतराष्ट्र कहां रहेंगे, वो पूरा जीवन उन्होंने महल में बिताया है, अब वो वन में चले गए, वन में कैसे रहेंगे? उनको कोई अभ्यास नहीं है वन में रहने का। तो धृतराष्ट्र को गृह त्याग करने के बाद पांडव भी थोड़े दिनों के बाद गृह त्याग करने वाले हैं, वो भी वन में जाने वाले हैं। तो ये जो विदुर जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान था वो सबके लिए लाभकारी था, पांडवों के लिए भी था, क्योंकि अंततः उन्हें भी गृह त्याग करना था। तो पुरोहित हम कहते हैं, पुरोहित संस्कृत में उसका अर्थ होता है दूसरे का हित करना। जैसे कोई पुजारी जो है किसी के घर में जाता है तो जिसके घर में जाता है उसका हित करता है, वैसे ही जो भक्तगण किसी के घर में जाते हैं तो भक्त ये सोचते हैं कि मैं इनका हित कैसे कर सकता हूं। महत विचरणम, जो विदुर के समान जो भक्त हैं, महत गृह नाम दीन चेतसाम। तो वैश्य जो है हमेशा पैसा गिनते रहते हैं, कहां से आएगा पैसा, कितना पैसा आया है सब। लेकिन गर्ग ऋषि आप आए हैं, नंद महाराज गर्ग ऋषि को कह रहे हैं कि आप गृहस्थों का कल्याण करने के लिए आते हैं। आप जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का हेतु क्या है। इसलिए यहां बताया गया है देव वत्सलम। तो सत्कृता, उनको बहुत सुंदर आदर सत्कार किया गया। और श्रेयस प्रदान करने के लिए वहां पर आए। श्रेयस का अर्थ है जो जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। यस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान ताम प्रपन्नम। तो किसी घर में हम जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इनका कैसे कल्याण हो सकता है। एक व्यक्ति जो है, एक भक्त जो है मंदिर आता था और मैंने कहा कि आप अकेले मत आइए, अपने पत्नी बच्चों सबको लेकर आइए। उनका 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले उनके लड़के थे कि अभी से उनको लेकर आइए, अभी से उस भक्ति को सीखेंगे, बाद में सीखना कठिन हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अभी उसको पढ़ाई करने दीजिए, जब वो बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा लाइफ में, तब आगे भक्त बनेगा। तो वहां से पढ़ाई करके वो लंदन चला गया और लंदन जाकर वो गलत संगति में पड़ गया। तो वो मेरे पास आए और कहा कि मेरे पुत्र को बोलिए कि वो गलत संगति में ना पड़े, बाकी मंदिर में जाए और भक्तों का संग करे। तो मैंने कहा कि आप जब पहले आते थे, जब छोटा था, तब मैंने कहा था कि आप मंदिर लेकर आइए और अच्छे संग को दीजिए, तब आपने नहीं दिया। तो जब बर्तन होता है मिट्टी का, जब गीला रहता है तो उसको हम शेप दे सकते हैं, सूखने के बाद उसको बदल नहीं सकते, उसके आकार को नहीं बदल सकते।
जो बच्चे छोटे होते हैं तो ये माता पिता का कर्तव्य होता है उनको भक्ति की संस्कृति को देना, भक्ति के उपहार को प्रदान करना। तो इसलिए माता पिता को स्वयं एक रोल मॉडल बनना चाहिए बच्चों के लिए, कि बच्चे माता पिता को देखकर सीख सकें। इसलिए जब बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं उनको भक्ति मिलनी चाहिए, भक्ति का अभ्यास उनको करना चाहिए। तो यहां भी श्रेयस्कृत बताया गया है। संसार में लोग जो हैं दो चीजें सोचते हैं, पैसा और इंद्रिय तृप्ति। हमेशा पैसा पैसा पैसा, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति। सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। भारत में हम देखते हैं लोग अपने परिवार के प्रति बहुत उत्तरदायी होते हैं। जैसे किसी का छोटा बच्चा है तो सोचता है कि मैं पैसा कमाना चाहिए बच्चे के लिए, तो यदि मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा, उनको अच्छा सेटल करूंगा, उनका विवाह करा सकूंगा। तो सोचता है सब कुछ होने के बाद मैं आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करूंगा। लेकिन हमें इसके ऊपर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पशु है वो भी इन कार्यों को कर रहे हैं। जैसे बाघ होता है, अपने बच्चे को सिखाता है कैसे शिकार करना है हिरण का। यदि नहीं शिकार करोगे तो भूखे रहोगे। इसलिए माता के साथ पिता के साथ जो बच्चा है वो भी दौड़ता है शिकार करने के लिए। जब हिरण थक जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, तब वो बोलते हैं, मां बोलती है सब तेज दौड़ो, पकड़ो उसको। जैसे पिता जो होता है व्यवसाय में, बिजनेस में बच्चे को सिखाता है कैसे करना है, तो उसी प्रकार से चिड़िया जो होती है घोंसला बनाती है, बहुत सुंदर रूप से घोंसला बनाती है। तो कृष्ण ने सबको ज्ञान दिया है। मधुमक्खी जो है छत्ता बनाती है, कितना अच्छे से बनाती है। ऐसा नहीं है कि हम ही 20 मंजिला और 100 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं, मधुमक्खी भी बनाती है। उनको भी एक्सपर्ट है, उनका भी निपुण है, वो भी अपने कार्य में, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक चूहे को मार दिया गया था, चूहा मर गया था। तो उनके माता पिता जो थे वो होल के अंदर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि चूहा जो है मर गया था। तो ऐसा नहीं है कि उनमें प्रेम नहीं होता है, उनमें भावनाएं नहीं होती हैं। तो हमारा जो मनुष्य का जीवन है 100 साल का, उसको 4 भाग में बांट सकते हैं। तो ब्रह्मचार्य एक भाग, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो पहले हम सीखते हैं, बाद में फिर हम गृहस्थ जीवन में थोड़ा धन कमाते हैं, बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में हम पैसा कमाएं, थोड़े मोटे हो जाएं, हमारा ड्रेस टाइट हो जाए, ऐसा ये इसको बढ़ना नहीं बोलते हैं। बढ़ना होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। कौमाराचरित प्रज्ञो धर्मान भागवताम इह। तो हमें भागवत धर्म को सीखना है। एक भक्त एक बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि
जो भागवत धर्म सिर्फ भाव के लिए है, हमें अगर जीवन में व्यवहारिक चीज सीखना है तो महाभारत सीखना चाहिए। तो भागवतम जो है जीवन के अंत में जब शरीर को त्याग रहे हैं और परिवार को पालने के लिए, सब कार्य करने के लिए महाभारत है। इस प्रकार से मेरे जो भक्त हैं वो मुझसे वाद विवाद कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज कहते, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवताम इह। धर्म को कौन से अवस्था में करना चाहिए? 5 वर्ष की अवस्था में, कुमार अवस्था में। 5 वर्ष की अवस्था से हमें भागवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए। कोई सोचिए सिर्फ भाव के लिए है, सिर्फ भाव और भावना के लिए नहीं। अमरीश महाराज इस प्रकार का जीवन जी रहे थे, प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार का जीवन जिया। तो कुछ भक्त जो हैं वो व्यवहारिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन में अंतर सोचते हैं, व्यक्त करते हैं। सोचते हैं पहले मुझे परिवार को पालन अच्छा से करने दो, बाद में हम भक्ति करेंगे। जब परिवार एकदम सुखी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तब भक्ति करेंगे। तो इस संसार में कोई भी स्थान को, कोई भी अवस्था को आप सुखी नहीं बना सकते। आप गजेंद्र को देखिए, गजेंद्र की स्थिति को देखिए, वो भागवत धर्म कर रहा है, वो अर्चना कर रहे हैं भगवान को। वो ये नहीं कह रहे कि पहले मेरे सिचुएशन अच्छा हो जाए, परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर मैं भक्ति करूंगा। जैसे हम सोचेंगे कि समुद्र के जो तरंगे हैं एक बार रुक जाए तब मैं जाके स्नान करूंगा, तो क्या समुद्र के तरंगे कभी रुकने वाली है? तो जैसे हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। हम जीवन के तरंगों के साथ, संघर्ष के साथ हमें भक्ति करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। यदि पति पत्नी का संबंध ठीक हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। एक चीज खत्म होता है, दूसरा चीज शुरू हो जाता है। कभी कभी गुडी गुडी सिचुएशन, तो परिस्थिति कभी नहीं, अच्छा परिस्थिति कभी नहीं हो सकती है जीवन में। तो एक भक्त जो है भागवतम को लेकर जा रहे थे, यहां से मीरा रोड जा रहे थे पकड़ के, और इतनी भीड़ थी। तो हम पहले कभी सोचते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर लूंगा, जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा, फिर मैं भक्ति करूंगा। इसलिए हमें 5 वर्ष की अवस्था में भागवत धर्म का अभ्यास करना है, जिससे कि हम परिपक्व हो सके भक्ति में। परिपक्व का अवस्था क्या है कि हम भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन को साथ साथ लेके चले, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चले। हमें सीखना है कि हमें दूसरे जो संसारी लोग हैं, कर्मी हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो यदि हम दूसरे जो भौतिकवादी लोग उनके साथ वाद विवाद करेंगे तो वो हमें समझाएंगे कि क्यों आप तुम जो कर रहे हो कृष्ण मानो अच्छा नहीं है, हमारे जैसा पैसा कमाओ, और हम उससे प्रभावित हो सकेंगे। तो हमें समझना है कि भौतिक संसार जो है अनित्य है। तो भौतिक संसार जो है अग्नि के समान है, वहां पर कष्ट तो होने वाला है। और त्यज दुर्जन संसर्गम और साधु संग समागम, हमें दुर्जनों का संग त्याग करके साधु का संग ग्रहण करना है।
तो जब तक व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी में नहीं आता है, उससे पहले उसको आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए। तो एंगेजमेंट का अर्थ नहीं होता है कि हम एंगेजमेंट हुआ हम रिंग को चेंज करते हैं, अंगूठी चेंज करते हैं, वो नहीं है। एंगेजमेंट का अर्थ है कि हम भगवान के में अपने आप को एंगेज करते हैं, भगवान को अपनी सेवा, भगवान की सेवा में स्वयं को लगाते हैं। तो जैसे अर्जुन और कृष्ण एक साथ हैं, शिव और पार्वती एक साथ हैं, उसी प्रकार से पति पत्नी एक साथ रहकर सेवा करनी है भगवान की। अपने भक्ति के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। एक बार मैं बोल रहा था कि प्रत्येक गली में भागवतम सर्कल होना चाहिए, भागवतम अध्ययन होना चाहिए वहां पर। तो भक्त लोग हाथ उठा रहे थे, मैंने कहा, एक भक्त को कहा कि सबका नाम और फोन नंबर ले लो। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ माता जी जो थी उन्होंने देखना शुरू किया अपने पति की तरफ, जो अपना नाम और नंबर दे रहे थे भागवतम स्टडी के। तो धीरे धीरे सब लोग अपना अपना हाथ नीचे करना शुरू कर दिया। तो बोले, आपने हाथ तो ऊपर किया था, अभी हाथ नीचे क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु जी, मैं क्लास पूरा होने के बाद में अपने पत्नी को समझाऊंगा, अगर वो रेडी होती है तभी मैं कर सकूंगा, जब तक वो रेडी नहीं होगी मैं कैसे कर सकूंगा? तो पत्नी के सपोर्ट के बिना जो पति है कुछ नहीं कर सकता है। तो यदि पत्नी भक्ति में अच्छी हो तो वो पति को सहायता करेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और यदि पत्नी जो है मनी माइंडेड होगी, भौतिक विचारधारा की होगी, पैसा कमाओ ये करो, तो फिर वो भक्ति का वो पति जो है ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है हमेशा अपनी पत्नी की भौतिक इच्छाओं को, भौतिक डिमांड्स को पूरा करने में लगा रहेगा। इसलिए पति पत्नी को एक साथ भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारे साथ जाने वाला है। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो पुण्य जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जो बैंक बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा। तो एक जो फाइल है जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे हम किसी फाइल को डिलीट करने तो एक्सेस डिनाइड बोलते हैं, नहीं उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आज आप भागवतम सुन रहे हैं, ये आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा, इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है। कृष्ण के अलावा और कोई हटा नहीं सकता है। तो ये अकाउंट को हमें बढ़ाना है, ये अकाउंट में हमें उसको बड़ा करना है, बढ़ाना है। आप सुबह मंगल आरती आए, भक्तों के साथ जप किया, ये आपका अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, वह आपके साथ जाएगा, कोई इसको कम नहीं कर सकता है। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, कम नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये बैंक बैलेंस जो है भौतिक संसार का, या तो ये हमें छोड़ देगा या हम इसको छोड़ देंगे। एक दिन हम उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण भावना उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो 50 के बाद आता है 51, 52, मतलब वानप्रस्थ, वन आ रहा है, वानप्रस्थ पे जाओ, आसक्ति को कम करो।
तो वानप्रस्थ तो 20 साल से लेकर 60 साल तक जो जीवन है उग्र रथ के समान होता है। बहुत संघर्ष आता है, बहुत चुनौतियां आती हैं। आप किसी गृहस्थ को पूछिए कितने सारे चैलेंजों से वो चुनौतियों से वो जूझते रहते हैं। और पिता को ये तकलीफ है, बीमारी है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का पढ़ाई है, एजुकेशन है, शिक्षा है, और हम चाहते हैं बच्चे अच्छे पढ़ाएं, अच्छे कमाएं, बड़े घर में रहें। तो चुनौतियां आते रहती हैं जब गृहस्थ आश्रम में हैं आप। इसलिए उग्र रथ कहते हैं जीवन को। इसलिए वो जो भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, जो 16 माला जप कर रहे हैं और वो जिन्होंने दीक्षा ली है, मैं उनके लिए बहुत मुझे सम्मान है। वो जॉब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और बच्चों को कृष्ण भावनामृत का शिक्षा दे रहे हैं। माता जी और प्रभु जी, मेरे बच्चे जो हैं मुझे आके बता रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कॉलेज आते हैं, तो घर जो है आप घर में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप भागवतम पढ़ो और भागवतम पढ़ाना शुरू करो। तो अब उनके बहुत सारे आध्यात्मिक बच्चे हो गए, क्योंकि भागवतम पढ़ा रहे हैं तो लोग आके सुनते हैं। तो वो अब बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। तो हमें 45-50 साल के बाद जो है जीवन को छोड़ नहीं देना चाहिए कि जैसे चलेगा वैसे चलाएंगे। मैंने कैंप किया है जिसमें कि लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, और कैंप के बाद 8 गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने कहा कि हम बस पार्टी के साथ जाएंगे सेवा करने के लिए। कोई भक्त जो होते हैं 70 साल में भी स्ट्रांग रहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। तो कुछ जो है मंदिर में अकाउंट्स देखते हैं, कुछ संकीर्तन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है। जब लड़के जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो परिवार में बहुत संघर्ष होता है कि नहीं बनना चाहिए, परंतु जब इस प्रकार से गृहस्थ वानप्रस्थ लेते तो कोई ज्यादा उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। और जब वानप्रस्थ में लोग जो हैं, गृहस्थ लोग जो हैं, पूरा दिन मंदिर में बिताते हैं तो घर वाले बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि घर में जाकर और सलाह देंगे ये करो ऐसे करो तो लोग को पसंद नहीं आता है घर में। और वो जब मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं, घर वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं, ठीक है, अच्छा है। तो पुणे में हम ऐसा सोच रहे हैं कि 200-300 वानप्रस्थ लोग जो हैं हमारे मंदिर में आए और सेवा करें। तो उसी प्रकार से माता जी के लिए भी हमने व्यवस्था कर रहे हैं कि जो माता जी वानप्रस्थ में है वो भी आकर सेवा कर सकें। और यदि कोई ओल्ड जो है वो व्यक्ति भक्त हैं तो गोल्ड बन सकते हैं सेवा के लिए। यदि वानप्रस्थ को प्रशिक्षण ना मिला हो भक्ति का, तो क्या करेंगे? वो कुछ मैगजीन पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, इस प्रकार अपना समय व्यर्थ करेंगे। और जब बच्चे होते हैं, बहू होती हैं, तो उनको पसंद नहीं आता है, उनका बात को कोई सलाह को कोई सुनना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति इस प्रकार आया और महाराज को कहा कि मैं वानप्रस्थ हूं,
तो वानप्रस्थ मतलब आप कृष्ण भावनामृत के लिए क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं 60 वर्ष के हो गए तो वानप्रस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। उसके लक्षण है कि क्या कर रहे हैं आप, कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावना के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति था, उसके 4 पुत्र थे, वो 68 साल का था। वो आकर बताया कि आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले क्या अच्छा लगा? बोले मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे 4 कंपनी को उन्होंने ले लिया है, अब कोई मुझे अंदर आने नहीं देते हैं, अगर मैं जाऊं तो मुझे भगा देते हैं। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मुझे भगा देते तो मैं यहां आकर कृष्ण से अटैच हो सकूं। तो यही यहां पर बता रहे हैं, विदुर बता रहे हैं कि आपके सारे पुत्र, सारे संबंधी सब जो है मारे गए हैं और आप यहां पर पांडवों के साथ रह रहे हो। यदि आपको कोई आरामदायक स्थिति में आप आ गए हैं, उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे आप सुबह ठंडी के समय में सुबह 4 बजे आप उठ के स्नान करके जप करना चाहते हो, लेकिन यदि आप सुबह उठोगे देखोगे बाहर तो बारिश हो रही है, धुंध पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है सो जाए तो अच्छा है, उसमें आनंद मिलता है हमें। वहां पर जाके उठना, बाथरूम में जाना, स्नान करना, तो सुबह 4 बजे इतना ठंडा पानी, यदि हम सजग नहीं है तो हम सो जाएंगे। लेकिन जैसे हम स्नान करके और धोती कुर्ता तिलक लगाते तो हमें आनंद आता है। तो एक तमोगुणी आनंद है और एक भक्ति का आनंद है, सत्वगुण का आनंद है। तो जो सत्वगुण का आनंद है वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और तमोगुण का जो आनंद है वो हमें आसक्त करता है, बांधता है। तो दिव्य तपस्या जब हम करते हैं, ऐसा करने से सत्व शुद्धि होती है, ब्रह्म सौख्यम, जो आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होता है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर, अटैचमेंट टू कृष्णा, भौतिक संसार से निरासक्ति, कृष्ण से आसक्ति। तो 75-80 वर्ष में यदि कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और यदि नहीं ले सकता है संन्यास तो उसको भागवतम, निरंतर भागवतम पढ़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की कथाओं को पढ़ना चाहिए। हम धीरे धीरे उन श्लोकों के लिए हमें पसंद आने लगेगा, और इस प्रकार से हम जो महान आचार्य प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की प्रार्थना हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करेगी, और इस प्रकार हम अपनी चेतना को बना सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। और ऐसी अवस्था में हमें नम्र होना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए, और मेरे माता पिता उस प्रकार से थे, मैंने देखा। और मेरी माता जो है सुबह उठती थी, स्नान करती थी, रंगोली डालती थी, कृष्ण पुस्तक पढ़ती थी, और 4-5 जो उस उम्र की महिलाएं थी वो साथ में आती थी और भजन गाती थी, बहुत प्रसन्न रहती थी। इस प्रकार से बहुत शांत रहती थी और दूसरों को हमेशा सहायता करती थी, और फालतू की बातें नहीं करती थी। कितना नहीं है कि मेरी बहू को
कितना शादी में जेवर मिला है, नहीं सोचते थे। और ऐसा नहीं सोचते थे कि मेरा पुत्र अमेरिका में है, इतना पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं बातें करते थे। वो मंदिर में सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मंदिर में रहती थी। और एक दिन सुबह में एक समय में, और एक दिन पहले मैं उनके साथ 1 घंटे तक रहा, उनको से बातचीत किया। और दूसरे दिन सुबह में जो है एकदम आराम से उन्होंने देह त्याग किया। मेरे पिता कह रहे थे कि हम सोचे भी नहीं कि इतनी आराम से वो अपने देह को त्याग करेंगे। तो जो हमारे मन की अवस्था है, चेतना है, वही हमें दूसरा देह को प्राप्त कराता है। तो वो मेरी माता मुझे बता रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है इतना मुझे आशीर्वाद कृपा मिली है भगवान की। और जो विग्रह है श्री राधा वृंदावन चंद्र, उनसे बहुत आसक्त थी। और पहले मेरी माता आई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पिता को कन्विंस किया, और पिता भी साथ में आए। यदि हम भगवान के श्रीमूर्ति से आ सकते हैं तो हम बहुत भाग्यवान हैं, और हम भक्तों से यदि आ सकते हैं तो हम बहुत भाग्यवान हैं। जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं तो ध्रुव महाराज जो हैं, उन्होंने भौतिक आसक्ति को त्याग किया था। कांचन विचिन्न अपि दिव्य रत्नम, और वो भगवान के शुद्ध प्रेम में संतुष्ट थे। तो उसी प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है और अपने जीवन को तैयार करना है। भौतिक संसार की कोई कामना नहीं रखनी है भगवत धाम जाने के लिए। जब हम संतुष्ट रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो हमें किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है। हम आनंदित रहते हैं प्रार्थना करके, भगवान के भक्तों का कथा को सुनकर, श्रवण करके, अध्ययन करके। तो ऐसी अवस्था में हम भगवत धाम जाने के लिए अपनी चेतना को तैयार करते हैं। तो इसलिए विदुर आए थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो थे वो राज्य से इतने आसक्त थे, जो उनके 100 पुत्र मारे गए थे उसके उपरांत भी। तो हम यहां पर प्रश्न लेंगे, एक प्रश्न लेंगे। हमारा पहला जन्म ब्रह्मा का था जब हम भौतिक संसार में आए। तो हम वहां से भगवत धाम क्यों नहीं चले गए जब ब्रह्मा का जन्म हुआ था हमारा? तो हमें कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं बनना है भक्ति करके। हमें ऐसे कार्य करना है जिससे हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम तपस्या करें, तपस्वी बने। भक्ति का अर्थ है हम भगवान और गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करें। तो हमारा जीवन का ध्येय है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवत धाम जाना, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, गुरु और कृष्ण के ऊपर है। उनकी कृपा होगी तो हम जाएंगे। हमारा कार्य है उनको प्रसन्न करना। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप भगवत धाम जाना आपकी समस्या नहीं है, वो मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। आप जो मैं कह रहा हूं उस कार्य को करो, उस आदेश को कार्यान्वित करो।
जैसे ठंड का समय आता है तो बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि स्वेटर कहाँ मिलेगा, स्वेटर कहाँ मिलेगा। माता पिता उसको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं। और उसी प्रकार से अगर बच्चे को पुस्तक चाहिए तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, माता पिता उसको प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपना कार्य करेंगे, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने कार्य करेंगे, हमें भगवत धाम ले जाने के लिए गुरु और कृष्ण कार्य करेंगे। तो हमारा कार्य होना चाहिए गुरु और कृष्ण को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्र होना चाहिए। तो यदि हम अच्छे से नौकरी करेंगे तो प्रमोशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा लिस्ट में, प्रमोशन के लिस्ट में हमारा नाम है नहीं है, क्या हुआ। यदि हम अच्छे से कार्य करेंगे प्रमोशन आएगा। जो कर्मचारी होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यदि गुरु कृष्ण की इच्छा है कि हम भगवत धाम आए तो वो हमें लेकर आएंगे भगवत धाम। हम यहां पर हैं उनके सेवक के रूप में। और जो श्रीला प्रभुपाद जो कर रहे हैं उस कार्य के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। और हम भी उनकी उस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। और जो गुरु का कार्य है, जो गुरु का ध्येय है, उसमें हम सहभागी बन के सेवा करें। तो इतना ही हमें सोचना है, इतना ही चिंता करनी है। यदि हम अपने ध्यान को गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने में केंद्रित करेंगे तो यह हमारे जीवन का लाभ है। और यदि कोई हम ऐसा कार्य करेंगे कि पूरा संसार जो है हमें ताली बजा रहा है लेकिन गुरु और कृष्ण प्रसन्न नहीं है, तो उस कार्य का क्या अर्थ है? तो हम कहीं संसार में कार्य करते हैं और कार्य भार जो है हमेशा बढ़ता रहता है। और हमारे अंदर भी बहुत कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो यह हमारी साधना को प्रभावित करता है। तो जब हम जप करने बैठते हैं तो पूरा प्लानिंग आता रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे हम धीरे धीरे सीरियस गंभीर भक्त बनते हैं तो हमें देखना है कि हम किन चीजों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं या भौतिक संसार में वैभव चाहते हैं? यदि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को इस प्रकार से मोड़ना है कि हमारे लिए हमारे भौतिक जीवन के लिए भी समय है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमारे पास समय है। समस्या यह है कि हम जिस समय में हमें भक्ति करना उस समय भी हम अपना भौतिक कार्य ही करते हैं। तो सुबह का समय कृष्ण के लिए और दिन में भौतिक कार्य के लिए, और संध्या के समय में परिवार को समय दे सकते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि 24 घंटे हम जॉब ही करते रहते हैं। हमें जो कुछ मिलता है हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। तो प्रयास जो है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे,
तो एक व्यक्ति जो था उसको मिल रहा था, तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, तो उसने कंपनी ने बोला कि तुम 14 घंटे 16 घंटे जॉब करो, तुमको और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने कहा जाके मैं पत्नी से बात करूंगा। पत्नी ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करो। तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे उतना कार्य करने से उसका शरीर स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको पंचकर्म करना पड़ेगा, पंचकर्म करने की इतना पैसा लगेगा। तो जितना पैसा वो एक्स्ट्रा कमा रहा था उतना पैसा उसका डॉक्टर का फी देने में जा रहा था। तो उसको क्या अंत में मिला? उसको बीमारी मिली। तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत लाभ मिल रहा है, परंतु तो सब लोग जो है वो पैसा को कोई ये ले लेगा, कोई वो ले लेगा, कोई डॉक्टर ले लेगा, कोई दूसरा ले लेगा। तो इतना सारा प्रयास करके क्या लाभ हुआ? हमारा हेल्थ चला गया, स्वास्थ्य चला गया, भक्ति भी चला गया। तो कभी कभी जैसे सेना में होता है, रिजिड शेड्यूल होता है, तो जब हमारे पास खाली समय रहता है उस समय हम भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो हमेशा तो हम व्यस्त नहीं रहते हैं। तो हमें जो है जिस भी परिस्थिति में सबसे अच्छा हम कार्य कर सकते हैं भक्ति के लिए, वो हमें करने के लिए सीखना है। ऐसा कृष्ण ऐसा नहीं करते कि तुम बैठ के जप नहीं कर रहे हो, समय नहीं है, बैठ के जप नहीं कर रहे हो, तुमको मैं लात मार के भगा दूंगा। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। आपको जिस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार जो है हमें भक्ति को ग्रहण करना है। जब भी समय मिलता है तो हमें उस समय को कृष्ण भावना के लिए उपयोग में लाना है।